Yes, class. Hello everyone. Hope so all of you good class. As you know that कि we are doing healthy study है ना, हमें घर पे रह करके बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है क्लास. So let us we will start our sessions or chapter that is the set में हमने जो होता है क्या क्या पढ़ रखा था क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज इट कि दैट इज द सेट व्हाट इज द सेट, टाइप्स ऑफ द सेट, and one more thing that is the subset we have already done, and how we can find the subset we have also done class. So let us now we will go on the next topic our set that is the universal set है ना. कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है क्लास, ये आप जान. जैसा कि द नेम ऑफ दिस सेट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स क्या हो गया कि पूरे यूनिवर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्स? यू वेल नो कि यूनिवर्स क्या है, पूरी संसार, हर एक चीज इसी के अंदर आता है ना. ईच एंड एवरी थिंग्स कंटेन इन द यूनिवर्स. अगर हम लोग यूनिवर्स बोल दिया जाए तो यूनिवर्स का मतलब होता है कि पूरे चीज इस ब्रह्मांड में आता है ना. हम, आप, इवन one any types of the things and whatever you are thinking all are contained in the universe. तो यूनिवर्स में ये कंटेन करता है क्लास. यूनिवर्स में तो सेम एज इट इज हेयर कि यूनिवर्सल सेट भी क्या होगा कि इसमें ऑल सेट विल बी कंटेन है ना. तो हम लोग क्या डेफिनेशंस लिख सकते हैं इसका बताओ कि अ सेट है ना, जो हम लोग जो डेफिनेशंस लिखेंगे है ना, वो क्या होगा. अ सेट दैट कंटेन the set contains all the set यानी सारे सेट इसी में कंटेन करें है ना. सारे सेट को इसमें कंटेन करना होगा. ऑल द सेट्स in a given context it is called universal set. इसको हम लोग क्या करें, मतलब जितने सेट है ना, जैसे कि अगर कोई भी सेट है ना क्लास, ए है, ए को आप 1 2 3 है ना. बी है कोई भी सेट 4 5 6 7 है ना. कोई सेट सी है ना 8 9 10 दीज आर. तो व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस? इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो है ना. तो देखो सीधे यूनिवर्सल और इट्स रिप्रेजेंट बाय यू. और इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना. ऐसे ये यूनिवर्सल सेट यानी एवरी एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द सेट्स विल कंटेन यूनिवर्सल सेट. हर एक एलिमेंट, हर एक सेट का एलिमेंट्स इसमें आना चाहिए. यानी दीज ऑल आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट है ना. ये सारे जो होते हैं ना, सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे है ना. सबसेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट इज द सबसेट. सो यू वेल नो अबाउट दिस है ना. तो वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ universal set. B is a proper subset of universal set and C is a proper subset of universal set. सारा जो होता है यूनिवर्सल सेट का ही क्या होगा, सबसेट होगा क्लास. ऑल है ना.
अब ऐसे सेट कौन कौन से हैं, आप मुझे बताओ कि ऐसे सेट्स कौन कौन है। अच्छा बताओ, ये किसका सेट हो सकता है, ये किसका सेट होगा, दैट इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। और आपको पता होगा, है ना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल सेट, तो आप यहीं से बैठे बैठे बता सकते हैं रियल नंबर यूनिवर्सल सेट होगा किसका किसका, किसका किसका होगा, बता दो। रियल नंबर किसका होगा, कौन कौन कंटेंट, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स और इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी तरह के नंबर हैं क्लास, ऑल विल सबसेट ऑफ द रियल नंबर, है ना। कि जैसे देखो सारे जो होता है रियल नंबर के पार्ट्स हैं, इसको थोड़ा मैं रख देता हूँ। उसके बाद देखो रियल नंबर, देखो ये रियल नंबर जो है, रियल नंबर ये किसका है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। और रेशनल नंबर किसका पार्ट है, रेशनल नंबर किसका पार्ट है, बताओ जल्दी। हाँ, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, और ये क्या हो गया, इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स किसका पार्ट है ना। और सारे नंबर आते होंगे, आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, है ना, इन द सेट, है ना, सो डोंट वरी। ये हो गया, ये नेगेटिव नंबर, ये जीरो, और ये किस क्या है, पॉजिटिव नंबर, जिसको नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं ये। और इसमें भी बहुत सारे आते हैं, है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे नंबर है क्लास, बहुत सारे हमने ऑलरेडी आई हैव गिवन टू यू। अब देखो इससे ऊपर, इससे ऊपर एक ही है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, जो हमें 11th में पढ़ना है, अभी हमने नहीं पढ़ा है तो अभी मैं बात भी नहीं करूंगा। तो ये जो होता है ना, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके तो देखो, अगर मैं बोलूं कि ऑड नंबर, इवन नंबर, ये यूनिवर्सल सेट कौन है, यू, ये रियल नंबर, रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ द प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सबका यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा रियल नंबर। सो वी कैन रिप्रेजेंट रियल नंबर एज अ सेट यू, है ना, यूनिवर्सल सेट में अगर जो हम लोग लेते हैं तो क्लास, है ना। तो आपको समझ में आया होगा यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, ठीक है ना। Yes class, now we will discuss about the next power set। पावर सेट हम लोग किसको कहते हैं, ये आप जानो। क्लास पावर सेट में क्या है, लेट ए बी अ सेट देन द कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, है ना। पावर सेट हम लोग क्या कहते हैं, छोटे 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 सारे सबसेट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट, है ना। देखो क्लास, वैसे भी पावर उसी के पास है जो हर छोटे बड़े से रिलेशन रखता है ना, हर छोटे से बड़े को अपने साथ लेके चलता है, वही मेन पावर है ना। आजकल देखते हो नेता लोग जितने भी हैं सारे छोटे छोटे छोटे, है ना, दलित, महादलित, है ना, सबको जो होता है एक साथ जोड़ने की बात करते हैं, भले जोड़े या ना जोड़े, बट जोड़ने की बात करते हैं और वोट मांगते हैं क्लास। तो दैट इज द पावर सेट, और उससे उन्हें पावर मिल जाती है। ठीक उसी तरह से क्लास, दैट इज द ए, सपोज कोई भी सेट है ए बी सी, कोई भी सेट है ना। तो इसके पहले सबसेट निकाल लेते हैं। सबसेट आई हैव ऑलरेडी निकालने के लिए बता रखा हूं। सो क्लास
ये कितना होगा, पहला तो 5 हो जाएगा, 5 एक होता है इसका सबसेट। एंड उसके बाद फिर क्या होगा, ए होगा, उसके बाद क्या होगा, बी होगा, उसके बाद क्या होगा, सी होगा, सी होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, ए बी होगा क्लास, है ना। ए बी के बाद बी सी होगा, और बी सी के बाद ए सी होगा, और ए सी के बाद क्लास ए बी सी, है ना। कितने होंगे, 8 हो जाएंगे टोटल, काउंट कर लो। और अगर इसको हम लोग पी ए से डिनोट करेंगे क्लास, विल राइट हियर दिस, ये हो गया हमारा पावर सेट, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट क्लास, ठीक है ना। ये तो छोटा वाला सा हो गया एक। अब देखो कोई भी जो होता है ना, जितने भी छोटे मोटे सेट्स हैं सबको कलेक्ट करके इसमें ले लिया, इसके जितने भी हैं। ये अभी तो ये मेंबर दिखा रहा था कि हम एक हैं, जब इसके अंदर देखे, है ना, तो भाई कई सारे कास्ट थे वोटर के, मोहम्मदन थे, है ना, हिंदू था, दलित था, SC ST था, सब था, है ना। तो ये सबको छोटे 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 छोटे, अब नेता लोग क्या करता है कि देखो जैसे पावर लेनी है तो एक जो होता है कार्यकर्ता बढ़िया सा जो होता है, मंत्री महामंत्री का पद दे देता है पार्टी में दलित को, एक को दे देता है ना, आपको जो पंडित है उसका, एक उसका कार्यकर्ता, एक उसका कार्यकर्ता, सबका एक जो होता है, सबको एक विशेष रूप से एक पोस्ट दे देता है क्लास। और पोस्ट देने के बाद में सबको कह देता है कि भाई तुम इसको इकट्ठा करना, तुम इसको इकट्ठा करना, तुम इसको इकट्ठा करना, सबको धीरे धीरे इकट्ठा करके अपना जो होता है पावर को बढ़ा लेता है और खुद पावरफुल बन जाता है क्लास। सो दैट इज द पावर सेट, है ना। ये सबको जो होता है ना हम लोग ले करके चलेंगे तभी। अभी इसके अंदर ऐसे दिख रहा था, है ना, कि सारा एलिमेंट इसी का है, ए का है, लेकिन इसमें देखे, इसके अंदर झांक के देखे तो हम लोग जो होता है छोटे छोटे ऐसी चीज में बटे हुए, छोटे छोटे कास्ट की चीज हमने डिफरेंट डिफरेंट, यू वेल नो अबाउट दिस, है ना। तो इसमें बट रखे थे, तो इसको सबको ना इकट्ठा कर लिया, है ना। देखते होंगे आपके आस पड़ोस में, जब भी किसी को भी अगर जो पावरफुल बनना होता है, किसी को भी अगर नेता बनना होता है, तो वो कभी भी जो होता है ना, ये खुल के नहीं कहेगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, हाँ गड़बड़ है लेकिन चलेगा, सुधर जाएगा, है ना। ये बदमाश है लेकिन जो होता है सुधर जाएगा, ठीक है ना। आपने देखे होंगे कि बड़ी बड़ी पार्टियों में जो होता है लोग मर्डर कर करके, है ना, कितना सारे केस चलते रहता है, आ गया भाई उसका केस चलते रहा, चल रहा है, क्यों, इज इन पावर, है ना। वो पावर में, इसलिए केस के डेट पे डेट कुछ भी बढ़ रहा है ना, मौज कर रहा है। तो क्लास दैट इज द पावर। हम लोग को जो होता है पावर सेट कहते हैं कि हर एक छोटे छोटे से सेट के कलेक्शंस को क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। पावर सेट का और भी जो होता है एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। देखो पावर सेट अगर जनरली कहा जाए, है ना, पावर सेट ए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यस सच दैट एस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का जो होता है कलेक्शन है ना। कोई एक, इसको हम लोग कर दें एस मान लिया सेट, ये एस नाम दे दिया, तो ये क्या है, ऑल प्रॉपर, और जो होता है इसके कलेक्शन है, ठीक है क्लास। तो अब देखो पावर सेट जो होता है, द पावर सेट अब जो होता है नॉन एम्प्टी सेट जो होते हैं उसके पावर सेट। एम्प्टी सेट का क्या होगा, अगर सपोज करो कि ये सेट है, इसमें 5 कोई मेंबर नहीं होता, तो इसका पावर सेट क्या होता, तो देखो एक तो पावर सेट होता क्या चीज, खुद, ये 5, है ना, ये 5, और एक जो होता है खुद है, ठीक है ना। तो इसके जो होता है 2 सबसेट होते हैं, और ये इसका पावर सेट होता है, ठीक है ना, ये इसका पावर सेट होता है, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि फिर से एक पावर और हम इसका निकाल लें, पावर सेट ए, है ना, था ही, और इस पे एक पावर और लगा दिया जाए, तो ये क्या करेगा,
देखो ये फाइव है, फाइव तो एक इसका हो गया एक सेट, इसका इन दोनों का क्या होगा, ये फाइव और फिर जो होता है फाइव और एक इसका और लगा लो और एक इसका और लगा लो और ये फाइव है ना, और इसका क्या हो जाएगा फाइव और फाइव और फाइव, ऐसे ये दोनों मिलकर करके भी बन जाता है ना, तो 4 सेट। तो ये सब जो होता है इसके पावर सेट हो गए। देखो इसके सबसेट, इसके 2 हैं, इसका 1 था तो 2 हो गया, 2 था, इसका 2 था तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 2 3 4, पूरा जो होता है 4 सबसेट हो गया क्लास, ठीक है ना। तो इस तरह से बढ़ते रहेंगे पावर सेट, है ना, जितने पावर हो पढ़ाते रहे। अब हम लोग जो होता है एक क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, और इसको सॉल्व कर करके मैं थोड़ा बताता हूँ कि पावर सेट से कैसे जो होता है क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं क्लास। देखो पावर सेट में कहता है कंसिडर्स द फॉलोइंग सेट्स, एक सेट्स है ना, जैसे कि एक सेट है A इक्वल टू 1 2 1 2, B इक्वल टू 1 4 8 और C इक्वल टू 1 2 4 6 8, ये हो गया, ये है। अब कहता है इंसर्ट, इसमें जो होता है अच्छा एक 5 ही है, एक सेट 5 ही है। अब कहता है इंसर्ट द करेक्ट सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट, प्रॉपर सबसेट बिटवीन each of the following, है ना, फॉलोइंग, इन सब के बीच में फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, ठीक है ना। ये अब यहां पे देखो पहला है 5 डैश डैश बी, दूसरा है A डैश डैश बी, तीसरा है A डैश डैश सी और चौथा है प्लस B डैश डैश सी, ये है। अब इन सब के बीच में आपको फिलअप करना है, तो कैसे फिलअप करोगे बताओ, ये यानी प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, आपको ये बताना है कि प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। देखो अब ये जो होता है आप बताओ, फाइव इज अ मैंने बताया था फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, हर एक सेट का, तो ये तो इसका सबसेट है ही, ठीक है ना, तो लगेगा साइन कि फाइव इज अ सबसेट और प्रॉपर सबसेट, फाइव जो नल है वो सारे सेटों का सबसेट होता है, तो ये तो प्रॉपर, इसमें तो कुछ एलिमेंट होंगे भी और इसमें जबकि नहीं, तो ये प्रॉपर सबसेट होंगे। ए इज अ, अब देखो ए में 1 2 है और 1 4 3 है, तो देखो ये 2 तो इसमें है नहीं क्लास, नहीं ना, तो ये कैसे होगा, नॉट, है ना, है ही नहीं। और ए और सी में देखो तो 1 2 1 2, हाँ बिल्कुल है, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट होगा, है ना, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और बी और सी में क्या कह रहा है, बी और सी को हम लोग देखते हैं, बी और सी 1 है 4 है 8 है, यानी इसका सारे बी के सारे एलिमेंट सी में कंटेन कर रहे हैं, है ना, तो ये भी प्रॉपर, और इससे कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें ज्यादा है क्लास, सो वी कैन से दैट कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, है ना, ये हम लोग कह सकते हैं।
तो चलिए हम लोग जो होता है नाउ वी विल डिस्कस ऑपरेशन ऑफ द सेट। यस क्लास, नाउ ऑपरेशन ऑफ द सेट। अब हम लोग जो होता है ऑपरेशन ऑफ सेट का जो होता है ऑपरेशन यू विल नो दैट। इसमें जैसे कि देखो नंबर सिस्टम था तो उसका क्या करते थे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये 4 ऑपरेशनल टूल्स थे जिससे हम लोग सेट के बारे नंबर के ऑपरेशन करते थे, ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, दीज ऑल थिंग्स, है ना। और उसके बाद में क्लास नाउ अब इसमें ऑपरेशन क्या हुआ, तो एक होता है यूनियन ऑफ सेट, है ना, जिसको यू से ऐसे जो होता है रिप्रेजेंट होता है, ऐसे आधा पैराबोला ऐसा, है ना, यू। और उसके बाद में फिर होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और इसका जस्ट उल्टा होता है ऐसे, है ना, ये उल्टा होता है इंटरसेक्शन। और हम लोग माइनस भी करते हैं, ए माइनस बी भी करते हैं, है ना, बी माइनस ए भी करते हैं, है ना। देखो यूनियन का मतलब हो गया एडिशन, मतलब कि एक सेट दूसरे सेट में मिक्स्ड हो जाना, और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया एक तरह का जो, है ना, दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे कि सपोज इसको अब हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से कि है क्या ऑपरेशन ऑफ द सेट। तो पहले देखो कोई भी एक सेट लेता हूं, A इक्वल टू 1 2 3, है ना, एंड B इक्वल टू 2 3 4 5, ये कोई भी सेट है क्लास। अब यूनियन करना है ना, तो A यूनियन B में देखो जो एलिमेंट है 1 2, ये नहीं कि दो बार लिखेंगे, जो एलिमेंट है वो एक ही बार। सेट का रूल्स है कि एक एलिमेंट है दोनों में, लेकिन हम लोग लिखेंगे एक ही बार। 3 3 4 4 5 5, ये हो गया हमारा यूनियन। और अगर मैं इंटरसेक्शंस की बात करूं तो A इंटरसेक्शन B, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा ना क्लास उसको, जैसे 2 3 2 3, तो 2 और 3, ठीक है ना, ये हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। अच्छा, A माइनस बी अगर जो हम लोग करते हैं तो देखो A माइनस बी करेंगे ना, तो जो एलिमेंट इससे मैच कर रहा है B का वो माइनस हो जाएगा, बच जाएगा A का। तो देखो ये 1 इसमें नहीं है तो 1 रहेगा, ये 2 भी है 3 भी है, तो ये माइनस बी। और अगर जो B माइनस A करेंगे क्लास, देन व्हाट विल हैपन, इसमें A का एलिमेंट इसमें माइनस हो जाएगा, बाकी रह जाएगा। तो देखो ये 2 माइनस होगा, 3 माइनस होगा, 4 एंड 5 इसमें बच जाएगा, ये B माइनस A हो गया, ये A माइनस B हो गया, ठीक है ना। इंटरसेक्शन यूनियन बहुत ही इजी है, कोई भी खास इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके जब लॉज अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसमें थोड़ा सा परेशानी होगा, है ना। थोड़ा अभी तो सिंपल छोटा छोटा जो होता है परिचय के रूप में बता रहा हूँ, ताकि पहली बार में दिमाग में सेट हो जाए कि ये ऐसा होता है, और विद योर सिंपल फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि आप सेट पहली बार पढ़ रहे हो 11th में, है ना। ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा जो होता है जब इसके अंदर और भी हम लोग घुसेंगे तब, लेकिन अभी हम नहीं घुसाना चाह रहे हैं, है ना, कि बिल्कुल उसमें जा करके फंस जाओ, ऐसा नहीं करना चाह रहे। बस अभी आइडेंटिफाई कर लो कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है ना। जब इसका ऑपरेशन अभी शुरू करेंगे तब अंदर में डीपली जा करके पता चलेगा, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। सो क्लास डोंट वरी, ये हमारा यूनियन हो गया और ये इंटरसेक्शन। तो एक नज़र में तो आपको पता चल गया, है ना, कि यूनियन किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन किसको कहते हैं। चलो हम लोग एक डिफिनेशंस के साथ जो होता है इसको पढ़ लेते हैं कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शंस क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला है आपका यूनियन। यूनियन
यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ सेट क्या कहते हैं, लेट ए एंड बी, ए एंड बी बी टू सेट्स the union of A and B is the set of all those elements which belong either to A or to B or to both A and B, या तो क्या हो, केवल एक में हो या दोनों में हो, है ना। ए में बिलोंग्स करे वो एलिमेंट को तो लिखेंगे, जो बी में बिलोंग्स करेगा उसको भी लिखेंगे, और जो दोनों में बिलोंग्स करेगा उसको भी लिखेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, है ना। विल राइट टू ऑल द एलिमेंट, ऑल मेंबर ऑफ द सेट, है ना। यानी यूनियन करने का मतलब होता है, हम लोग सिंपल सी बात है, अगर यूनियन बनाते हैं तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है क्लास, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द यूनियन। यूनियन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर, सारे मेंबर का कलेक्शन, जो है इसमें तो है, जो बाहर से आ रहा है वो भी वेलकम, जो भाई दूसरे पार्टी से आ रहा है उसको भी वेलकम, सबको जो होता है एक साथ मिलाना, दैट इज द यूनियन। इसको हम लोग यूनियन कहते हैं। जैसे कि सेट ए है, अभी हमने बताया ए बी सी, है ना, बी इक्वल टू बी सी डी, है ना। तो देखो इसमें ए यूनियन बी क्या होगा, आप देखो ए तो है ही, बी इसमें है तो ए लिखेंगे, सी इसमें है तो ये भी लिखेंगे, और डी नहीं है इसमें है तो इसको भी लिखेंगे। ये हमारा यूनियन हो गया, यानी सब में इकट्ठा करना, है ना, सब एक साथ हो जाना, दैट इज द यूनियन। इंटरसेक्शंस क्लास, अब देखो इसी तरह से अगर जो हम लोग रोस्टर फॉर्मेट में भी एक लिख करके दिखा दूं क्या, तो ऐसे देखो कहता है कि इफ a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n plus 1 और n इज द एलिमेंट ऑफ z, है ना, एंड b इक्वल टू x such that x इक्वल टू 2n और n इज द एलिमेंट ऑफ z, है ना, यानी इंटीजर्स। तो यूनियन कैसे होगा, ए यूनियन बी, अब देखो इसका मेंबर ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में कर लो, है ना, उसके बाद में लिखने का कोशिश करो, या अगर आता है देन वेल एंड गुड, तो आप लिख दो x such that x इज, ये किसका फॉर्मेट है, ऑड नंबर का है ना, इज एन ऑड नंबर या ऑड इंटीजर्स कर सकते हैं, ऑड इंटीजर्स यूनियन x such that x is a even integers, ठीक है ना, ये हो गया। अब इन सब को जो होता है हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू x such that x is an इंटीजर्स, पूरा जो होता है सेट किसका हो गया, इंटीजर्स का हो गया, पूरी की पूरी सेट, ठीक है ना।
तो ऐसे हम लोग इसको जो होता है यूनियन निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शंस की बात करते हैं कि इंटरसेक्शंस क्या होता है क्लास। नाउ इंटरसेक्शन, हम लोग इंटरसेक्शंस किसको कहते हैं। लेट, अगर कोई भी जो है क्लास A इक्वल टू A B C है दो सेट, एंड B इक्वल टू B C एंड D है ना, टू सेट्स, द intersections of the set A and B is the set of all those elements that belongs to both, जो दोनों में belongs करते हैं, A intersection B, A intersection B। तो A intersection जो दोनों में belongs कर रहे हैं, ये B और C ये। चलो अब दोनों का जो होता है ना, थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है ये जान लो कि अगर कोई भी रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट होता है, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल से, और इसके अंदर कोई भी सेट ए होता है और ये कोई भी सेट बी है ना। अगर मैं यूनियन में इसे रिप्रेजेंट करूं, यूनियन में है ना, तो यूनियन में क्या होता है कि ऑल एलिमेंट ए एंड बी लाइस जो है ना, तो सारे कलर हो जाएंगे, ये सारे कलर हो जाएंगे। ये हो गया U, ये हो गया A और B, और ये जो वेन डायग्राम है A यूनियन B का। और इंटरसेक्शंस की अगर जो बात करें क्लास, तो इंटरसेक्शंस का जो वेन डायग्राम होता है ये और ये, केवल A एंड B, ये हमारे पास जो होता है केवल और केवल दोनों का होता है। देखो ये जो कलर हम लोग कलरफुल करेंगे, इसमें ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, ये रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B है ना, A इंटरसेक्शन B, A यूनियन और ये इंटरसेक्शन, दोनों का जो होता है वेन डायग्राम ऐसे ही बनता है क्लास। अब हम लोग जो होता है कुछ और भी जो होता है सेट आपको मैं दूंगा, और उसका यूनियन और इंटरसेक्शंस आप फाइंड आउट करोगे, और वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड। अब इस पे जो होता है कुछ लॉज हैं यूनियन इंटरसेक्शंस पे, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।